मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BSc सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा बच्चे और सीखना, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे स्मृति का अर्थ और परिभाषा कि स्मृति क्या है, मेमोरी का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्मृति मानसिक क्रिया क्या है। यह हम अपने मस्तिष्क के द्वारा क्रिया करते हैं, तो स्मृति क्या है, मानसिक क्रिया है। स्मृति का आधार अर्जित अनुभव है। इनका पुनरुत्पादन परिस्थिति के अनुसार होती है। अब हम इसके अंतर्गत देखें, स्मृति का आधार अर्जित अनुभव है। इनका पूर्ण उत्थान परिस्थिति के अनुसार होती है। अब हम देखते हैं स्मृति के अंतर्गत कि जो भी अनुभव, जो चीज हम अनुभव करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी को इफेक्ट डालती है, क्योंकि हम कुछ भी चीज अनुभव करेंगे तो हमारी मेमोरी पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए कि कोई चीज है जिसको आप बार बार रिवीजन कर रहे हो, तो क्या होता है कि जो हमारी मेमोरी है वह चीज हमारी मेमोरी में जाके स्थित हो जाती है। क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम कोई भी चीज, कोई भी क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते हैं तो वह हमारी मेमोरी में हमेशा के लिए फिट हो जाता है, हम उसे कभी भूल नहीं पाते हैं। तो इसके अंतर्गत हम यही देखते हैं कि जो स्मृति है वह अनुभव के द्वारा मिलती है, उसे हमें अर्जित करनी पड़ती है, तभी हम उसका उपयोग करते हैं या उसको यूज करते हैं। इसके अंदर आगे देखते हैं इसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके चेतना में लाकर उसका प्रयोग करता है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके चेतना में लाकर उसका प्रयोग करता है। इसके अंतर्गत हम देखें तो इसमें व्यक्ति क्या करता है कि जो चीजें उसे याद है उसी चीज को वापस उसको वह रिकॉल करता है और अपने ज्ञान में उसे वापस लाता है। फिर नेक्स्ट है किसी विषय वस्तु
के धारण के लिए सर्वप्रथम विषय वस्तु का सीखना आवश्यक है। अधिगम के बिना धारण संभव नहीं। अब इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि किसी विषय वस्तु के धारण के लिए सर्वप्रथम विषय वस्तु का सीखना आवश्यक है। अधिगम के बिना धारण संभव नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई भी विषय वस्तु को याद करना है या समझना है तो उससे पहले हमें सीखना पड़ेगा, तभी हम उस विषय वस्तु के बारे में जानकारी रख सकते हैं। अगर हम अच्छे से सीखा ही नहीं है तो उसको हम धारण नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमें जोड़ बाकी सीखना है तो सबसे पहले हम डायरेक्ट तो जोड़ बाकी नहीं करेंगे, उसके लिए हमें उसकी प्रक्रिया सीखनी पड़ेगी कि किस प्रकार हम जोड़ कर सकते हैं, बाकी कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। किस प्रकार गुना करने के लिए हमें पहाड़ की जरूरत पड़ती है, वर्डिंग को समझना जरूरी है। तो इसके लिए हम पहले इसकी प्रक्रिया को समझेंगे तभी हम उस चीज को धारण कर सकते हैं, अन्यथा हम धारण नहीं कर सकते। इसलिए इसमें कहा गया है कि सीखना जरूरी है, सीखोगे नहीं तब तक आप किसी भी चीज को धारण नहीं कर सकते हो। अधिगम के फलस्वरूप प्राणी में कुछ परिवर्तन होते हैं जिन्हें स्मृति चिन्ह कहते हैं। ये स्मृति चिन्ह तब तक निष्क्रिय मस्तिष्क में पड़े रहते हैं जब तक कोई जागृत नहीं करता। अब इसके अंदर हम आगे देखें तो इसमें बताया गया है कि अधिगम के फलस्वरूप प्राणी में कुछ परिवर्तन होते हैं जिसको स्मृति चिन्ह कहा जाता है। ये स्मृति चिन्ह तब तक निष्क्रिय मस्तिष्क में पड़े रहते तब तक कोई जागृत नहीं करता है। इसके अंतर्गत हम देखा है कि जब भी हम कोई भी चीज सीखते हैं तो हम अपने खुद में अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्मृति। इसके अंदर कहा गया है कि जब तक हम उस कार्य को, जैसे हमने कोई कार्य सीखा है उससे संबंधित चीजें हमने उस काम को तो हमने सीख लिया, अगर संबंधित चीजों को हमने जाना ही नहीं है
तो वह क्या है, वह फालतू हमारे दिमाग में पड़ी रहती, हम उसको यूज में नहीं लेते। जब तक कोई हमें दूसरा आकर काम करने के लिए ना कह दे, अगर कोई व्यक्ति हमें काम करने के लिए कह देगा तो हम क्या करेंगे, उस काम को करने लग जाते हैं, अन्यथा हम उस काम को नहीं करते क्योंकि हमने वो चीज़ सीख ली होती है, वो चीज़ हमारे माइंड में ऐसी ही पड़ी रहती है। अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा। तो गुणवत्त के अनुसार क्या कहा गया है कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण करना ही स्मृति है। इसके अंतर्गत हम आगे देखें तो गुणवत्त के अनुसार स्मृति के बारे में कहा गया है कि जो बातें हमने पहले से सीखी जा चुकी है उसे स्मरण करना ही स्मृति है। जैसे हम कोई भी चीज पहले से सीख लेते हैं, जान लेते हैं उसके बारे में, और फिर हम हमारे मेमोरी में उसे याद पुनः रूप से करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। अब नेक्स्ट है रॉयबर्न के अनुसार। रॉयबर्न ने क्या कहा है कि अपने अनुभवों से प्राप्त करने और उनका संचय करने के कुछ समय पश्चात उन्हें पुनः चेतना में लाने की जो शक्ति हममें है उसी को स्मृति कहते हैं। इसके अंतर्गत कहा गया है, रॉयबर्न ने कहा कि अपने अनुभव से प्राप्त करने तथा उनका संचय करने के कुछ समय पश्चात पुनः चेतना में लाने की जो शक्ति होती है उसे स्मृति कहा जाता है। क्योंकि जब अनुभव से कोई हम चीजें प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, उनका संचय करते हैं, हमने सीखा है, उस मेमोरी हमने रखी है, फिर पुनः उसको हम अपने ज्ञान में लाते हैं, सोचते करते, उसे ही स्मृति कहा गया है। तो ये था स्मृति का अर्थ और परिभाषाएं। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है स्मृति का अर्थ, परिभाषाएं बताइए। स्मृति का अर्थ और परिभाषाएं बताइए। क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना ऐसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए।
यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।